सुप्रभात। कक्षा दूसरी। विषय हिंदी। उपविषय पाठ 10। गुड़िया घर की सैर। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। कल हमने व्याख्यान 1 में पाठ 10 को पढ़कर समझा था। तत्पश्चात उसमें आए कठिन शब्दों को भी जाना था। आज हम पाठ 10 गुड़िया घर की सैर में व्याख्यान 2 के अंदर शब्दों के अर्थ, प्रश्नोत्तर तथा कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलते हैं और सबसे पहले शब्दार्थ को जानते हैं। शब्दार्थ, जो शब्द का अर्थ बताए। सबसे पहला शब्द है सहेली, जिसका अर्थ है सखी। पहला शब्द है सहेली, जिसका अर्थ है सखी। दूसरा शब्द है गुड़िया घर, जिसका अर्थ है गुड़ियों का घर। दूसरा शब्द क्या है? गुड़िया घर, जिसका अर्थ है गुड़ियों का घर। तीसरा है मार्ग, जिसका अर्थ है रास्ता। तीसरा है मार्ग, जिसका अर्थ है रास्ता। चौथे नंबर पे है बाल, जिसका अर्थ होता है बालक। चौथे नंबर पे है बाल, जिसका अर्थ है बालक। पांचवें नंबर पे है दिवस, जिसका अर्थ है दिन। पांचवें नंबर पे है दिवस, जिसका अर्थ है दिन। छठे नंबर पे है ऑफिस, जिसका अर्थ है कार्यालय। छठे नंबर पे है ऑफिस, जिसका अर्थ है कार्यालय। सातवें नंबर पे है विदेशी, जिसका अर्थ है दूसरे देश की। सातवें नंबर पे विदेशी, जिसका अर्थ है दूसरे देश की। आठवें नंबर पे है डरावना, जिसका अर्थ है भयानक। आठवें नंबर पे शब्द है डरावना, जिसका अर्थ है भयानक। नौवें नंबर पे है रोचक, जिसका अर्थ है मनोरंजक। नौवें नंबर पे है रोचक, जिसका अर्थ है मनोरंजक। 10वें नंबर पे है क्लिनिक, जिसका अर्थ है अस्पताल। 10वें नंबर पे क्लिनिक, जिसका अर्थ है अस्पताल। 11वें नंबर पे है कार्टूनिस्ट, जिसका अर्थ है व्यंग्य चित्रकार। 11वें नंबर पे कार्टूनिस्ट, जिसका अर्थ है व्यंग्य चित्रकार। व्यंग्य मतलब जो ताना मारते हुए चित्रकार होते हैं। प्रश्नोत्तर है। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। गुनगुन की सहेली किस दिन गुड़िया घर घूमने गई थी? उत्तर है गुनगुन की सहेली रविवार के दिन गुड़िया घर घूमने गई थी। एक बार पुनः देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है गुनगुन की सहेली किस दिन गुड़िया घर घूमने गई थी? उत्तर है गुनगुन की सहेली रविवार के दिन गुड़िया घर घूमने गई थी। क्या बोला मैंने? गुनगुन की सहेली रविवार के दिन गुड़िया घर घूमने गई थी। आप प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है।
दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्या बोला मैंने? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, गुनगुन को क्या देखकर मजा आया? उत्तर है, गुनगुन को गुड़ियाघर देखकर मजा आया। क्या है प्रश्न नंबर 3? प्रश्न नंबर 3 दिया है, गुनगुन को क्या देखकर मजा आया? उत्तर है, गुनगुन को गुड़ियाघर देखकर मजा आया। क्या बोला? गुनगुन को गुड़ियाघर देखकर मजा आया। अब प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 दिया है, गुनगुन को क्या करना अच्छा लगता है? उत्तर है, गुनगुन को गुड़िया के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचना बहुत अच्छा लगता है। क्या है प्रश्न नंबर 4? प्रश्न नंबर 4 दिया है, गुनगुन को क्या करना अच्छा लगता है? उत्तर है, गुनगुन को गुड़िया के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचना बहुत अच्छा लगता है। दोबारा देखते हैं इस उत्तर को। गुनगुन को गुड़िया के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचना बहुत अच्छा लगता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्या देखकर गुनगुन खुशी के मारे झूम उठती है? उत्तर है, गुड़िया को देखकर गुनगुन खुशी के मारे झूम उठती है। दोबारा देखिए, प्रश्न नंबर 5 दिया है, क्या देखकर गुनगुन खुशी के मारे झूम उठती है? तो इसका उत्तर है, गुड़िया को देखकर गुनगुन खुशी के मारे झूम उठती है। क्या है इसका उत्तर? गुड़िया को देखकर गुनगुन खुशी के मारे झूम उठती है। नंबर 6 देखिए, गुनगुन ने कौन सी रोचक बात नानी को बताई? उत्तर है, गुनगुन ने गुड़िया घर में स्थित क्लिनिक की बात नानी को बताई। प्रश्न नंबर 6 क्या है? गुनगुन ने कौन सी रोचक बात नानी को बताई? उत्तर है, गुनगुन ने गुड़िया घर में स्थित क्लिनिक की बात नानी को बताई। क्योंकि गुनगुन को ये नया दिख रहा था ना, क्लिनिक भी होता है गुड़िया घर में, तो ये वाली बात उसे रोचक लगी, तो उसने ये बात अपनी नानी को बताई। कौन सी बताई बात? दोबारा देखते हैं। गुनगुन ने गुड़िया घर में स्थित क्लिनिक की बात नानी को बताई। अब प्रश्न नंबर 7 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, पापा ने क्या बताया? उत्तर है, पापा ने बताया कि इस गुड़िया घर को के शंकर पिल्ले नामक
एक कार्टूनिस्ट ने चाचा नेहरू के सहयोग से बनाया था। क्या है प्रश्न नंबर 7? दोबारा देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, पापा ने क्या बताया? मतलब गुड़िया घर के बारे में क्या बताया था पापा ने गुनगुन के? तो इसका उत्तर है, पापा ने बताया कि इस गुड़िया घर को के शंकर पिल्ले नामक एक कार्टूनिस्ट ने चाचा नेहरू के सहयोग से बनाया था। दोबारा देखते हैं इस उत्तर को। पापा ने बताया कि इस गुड़िया घर को के शंकर पिल्ले नामक एक कार्टूनिस्ट ने चाचा नेहरू के सहयोग से बनाया था। तो बच्चों, अब आपने इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को जान लिया। अब हम कुछ भाषा ज्ञान के प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न दिया है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत निशान लगाइए। इसका मतलब है जो कथन मतलब जो वाक्य सही है उसके सामने सही, और जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत का निशान। यह है सही का निशान और यह है गलत का निशान। तो पहले हम वाक्यों को पढ़ते हैं। क पे वाक्य दिया है, गुनगुन को बहुत दिनों बाद नानी की याद आई। ख पे दिया है, सभी गुड़ियां भारतीय थी। ग पे दिया है, गुड़िया घर बनाने में चाचा नेहरू ने सहयोग किया था। घ पे है, गुनगुन ने नानी से मिठाई मंगवाई। तो पहला वाक्य है, गुनगुन को बहुत दिनों बाद नानी की याद आई। यह वाक्य है सही, तो इसके सामने मैंने सही का निशान लगाया। अब अगला पढ़ते हैं और फिर आप सोचिएगा क्या यह वाक्य सही है या गलत। सभी गुड़ियां भारतीय थी। क्या गुड़िया घर में सारी गुड़िया भारतीय थी? सोचिए। हाँ, तो अब हम इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है गलत, क्योंकि उसमें कुछ विदेशी गुड़ियां भी थी। ग पे दिया है वाक्य, गुड़िया घर बनाने में चाचा नेहरू ने सहयोग किया था। क्या है ग पे? गुड़िया घर बनाने में चाचा नेहरू ने सहयोग किया था। तो यह वाक्य क्या है? सोचिए। हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि गुड़िया घर बनाने में के शंकर पिल्ले नामक को चाचा नेहरू ने सहयोग किया था। घ पे दिया है, गुनगुन ने नानी से मिठाई मंगवाई। क्या इस पाठ में गुनगुन ने नानी से मिठाई मंगवाई? तो यह वाक्य है गलत, क्योंकि उसने क्या मंगवाया था? लकड़ी का गुड्डा और गुड़िया। तो अब आपने जान लिया किस प्रकार वाक्य को पढ़कर सोचना है, क्या ये वाक्य इस पाठ के अनुसार सही है या गलत। तो जो वाक्य सही है उसके सामने हमने सही लगाया, जो वाक्य गलत है उसके सामने हमने गलत का निशान लगाया। अब हम अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला दिया है, छांटिए और जोड़िए। देखिए, यहाँ पर है गुड़िया कहानी, यहाँ पे गुड़िया साथ, फिर है अलमारी रखी, फिर है स्कूल छुट्टी। तो इसमें छांटिए और जोड़िए क्या? यहाँ पर 3 दिए हैं, में, के, की। इन तीनों में से आपको सोचना है कौन सा इन दोनों के बीच में आएगा। गुड़िया और कहानी के बीच में कौन सा आएगा? सोचिए। क्या आपने भी यही सोचा? देखिए इसका उत्तर, की, गुड़िया की कहानी। अगर आपने की सोचा
तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ख पे दिया है गुड़िया और साथ, तो इसके बीच में क्या आएगा सोचिए पहले। में आएगा, के आएगा, की आएगा? तो देखते हैं क्या आपका उत्तर सही है या गलत। तो उत्तर है इसका के। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आपका उत्तर सही है। अगर गलत है तो आप इसके सही उत्तर को जान लीजिए। अगला है अलमारी और रखी। इसके बीच में क्या आएगा आप सोचिए, और अब आप जानेंगे इसका उत्तर। क्या आपका भी यही उत्तर है? हाँ, तो इसका उत्तर है में। अगर आपने भी में सोचा है तो आपका उत्तर सही है। अगर आपने कुछ और सोचा है तो आपने इसका सही उत्तर जान लिया होगा, है ना। अगला है स्कूल और छुट्टी। तो इसके बीच में कौन सा आएगा देखिए। हाँ जी, क्या आपने भी यही सोचा? यदि आपने भी की सोचा तो आपका उत्तर सही है। अगर आपने कुछ और सोचा तो आपने इसके सही उत्तर को जान लिया। तो बच्चों हमने क्या किया, गुड़िया और कहानी के बीच में सोचा गुड़िया की कहानी होता है ना, तो यहाँ पे क्या आया की। गुड़िया साथ, गुड़िया की साथ नहीं होता, गुड़िया में साथ नहीं होता, गुड़िया के साथ आएगा। अलमारी रखी, तो अलमारी और रखी के बीच में क्या आया, में। इसी प्रकार स्कूल और छुट्टी के बीच में क्या आया, की। तो आपने जान लिया किस प्रकार हमने इसको भरा। हमने दोनों शब्दों को पढ़कर इसके बीच में एक एक को लगाकर देखना है, और जिसका प्रयोग लगाने से यह सही लगे उसे आपने भरना है। तो अब आपने क्या क्या आज जान लिया, शब्दों के अर्थ जान लिए, प्रश्न उत्तर जान लिए, और कुछ अभ्यास कार्य को भी जान लिया। तो अब आपका आज का गृह कार्य क्या रहेगा उसको जानते हैं। तो आपका आज का गृह कार्य है, कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। क्या बोला मैंने? कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। देखिए, शब्दार्थ को आपने इस प्रकार लिखना है जैसे मैंने शब्द आपको अर्थों के आधार पे कराया था। सबसे पहले आपने दिनांक लिखना नहीं भूलना, फिर दिन, दिन मतलब वार, फिर पाठ 10 गुड़िया घर की सैर, फिर आपको एक रेखा लगानी है, फिर लिखना है शब्दार्थ, इस साइड लिखना है शब्द और इस साइड लिखना है अर्थ। एक बार हम दोहरा लेते हैं। पहला शब्द दिया है सहेली, जिसका अर्थ है सखी। पहला शब्द है सहेली, जिसका अर्थ है सखी। दूसरा बताया गुड़िया घर, जिसका अर्थ है गुड़ियों का घर। दूसरा है गुड़िया घर, जिसका अर्थ है गुड़ियों का घर। तीसरा है मार्ग, जिसका अर्थ है रास्ता। तीसरा है मार्ग, जिसका अर्थ है रास्ता। चौथा शब्द है बाल, जिसका अर्थ है बालक। चौथा शब्द है बाल, जिसका अर्थ है बालक। पांचवा शब्द है दिवस, जिसका अर्थ है दिन। पांचवा शब्द है दिवस, जिसका अर्थ है दिन। छठा शब्द है ऑफिस, जिसका अर्थ है कार्यालय। छठा शब्द है ऑफिस, जिसका अर्थ है कार्यालय। सातवां शब्द है विदेशी, जिसका अर्थ है दूसरे देश की। सातवां शब्द है विदेशी, जिसका अर्थ है दूसरे देश की। आठवां है डरावना, जिसका अर्थ है भयानक। आठवां शब्द है डरावना, जिसका अर्थ है भयानक। नौवां है रोचक, जिसका अर्थ है मनोरंजक। नौवां है रोचक, जिसका अर्थ है मनोरंजक। 10वां है क्लिनिक, जिसका अर्थ है अस्पताल। 10वां है क्लिनिक, जिसका अर्थ है अस्पताल। 11वां है कार्टूनिस्ट, जिसका अर्थ है व्यंग्य चित्रकार। 11वां शब्द है कार्टूनिस्ट,
इसका अर्थ है व्यंग्य चित्रकार। तो आपने इस कार्य को बहुत ही सुंदर सुंदर इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, अब हम कल दिए गए गृह कार्य के हल को जानते हैं। कल मैंने आपको दिया था पाठ 10 के कठिन शब्दों को लिखने के लिए। मुझे आशा है आप सभी ने इसी प्रकार सुंदर सुंदर कठिन शब्द लिखे होंगे। एक बार देख लेते हैं। आपने अपनी कॉपी में पहले दिनांक लिखा होगा, फिर दिन लिखा होगा, फिर पाठ 10 गुड़िया घर की सैर लिखा होगा और उसके बाद एक रेखा भी लगा ली और कठिन शब्द। तो अब आप चेक करिए क्या आपने इन शब्दों को सही सही लिखा। अगर आपने कोई गलती करी है तो उसे ठीक कर लेना। ठीक है, पहला शब्द है नानी, दूसरा शब्द है गुड़िया, तीसरा है अलमारी, चौथा शब्द है सहेली, पांचवा शब्द है मार्ग, छठा शब्द है दिल्ली, सातवां शब्द है बाल दिवस, आठवां शब्द है स्कूल, नौवां शब्द है छुट्टी, 10वां शब्द है ऑफिस, 11वां शब्द है टिकट, 12वां शब्द है सुबह, 13वां शब्द है विदेशी, 14वां शब्द है संसार, 15वां शब्द है डरावनी, 16वां शब्द है रोचक, 17वां शब्द है क्लिनिक, 18वां शब्द है बीमार, 19वां शब्द है कार्टूनिस्ट और 20वां शब्द है जिद। तो आप सभी का सही होगा मैं आशा करती हूँ। अगर आपकी गलती है तो आपने अब ठीक कर लिया होगा। धन्यवाद।